ओम शांति। अभी हमारे बीच में हमारी आदरणीय विद्या दीदी जी उपस्थित हो गए हैं। हम सब ताली बजाकर दीदी का अपने स्थान पर स्वागत करेंगे। जी दीदी। दीदी ये पुष्प आप सभी भाई बहनों की ओर से स्वीकार करिए। थैंक यू, थैंक यू। सभी भाई बहन अपने हाथ आगे बढ़ा के दीदी को दीजिए। हम सबकी श्रद्धा सुमन है। गुड मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, मंगलवार है। मंगल भगवान विष्णु बात बात में कहेंगे कुशल मंगल है। आज बहुत सुंदर दिन है और हम सभी बाबा के बच्चे एक साथ सुबह सुबह इकट्ठा हुए हैं और विशेष अपनी प्यारी प्यारी आदरणीय पूजनीय वंदनीय हमारी जगत अम्बा सरस्वती माँ, जिनका की मास चल रहा है, तपस्या मास, धारणा का मास और अपने आप को सशक्त बनाने का मास। और वो मास है जिनके लिए लोग मंदिरों में, कंदराओं में, गुफाओं में, वैष्णो देवी के पहाड़ों पे उस माँ का दर्शन करने के लिए कितना कष्ट उठा के जाते और फिर भी एक मूर्ति का दर्शन कर आते। हम ब्राह्मण बच्चे, बाबा के बच्चे बहुत 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 पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, जिनको उस माँ से जन्म और पालना मिली। माँ ने पढ़ाया भी, सब कुछ माँ से मिल रहा है, तो कितने भाग्यशाली हैं। जिनको दुनिया ढूंढ रही है वो हमारी माँ है। नशा चढ़ता है, जिसको दुनिया ढूंढ रही वो कौन? वो मेरी माँ। तो कितने माँ बाप श्रेष्ठ के ऊंचे बच्चे हम। और सबसे ऊंची कास्ट ब्राह्मण की होती है और बाबा ने आके हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया। ये परिवर्तन की बेला है, हमको परिवर्तन किया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया। अब ब्राह्मण बनते कैसे हैं? सबसे पहले तो ये नशा कि माँ बाप ने हमको ब्राह्मण कैसे बनाया। तो जो दुनिया में कुख के ब्राह्मण हैं, जाति के ब्राह्मण हैं, वह भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं। किसी भी यहाँ कोई बैठा हो तो मालूम है उसको कि वो जन्म जायते शूद्रा। अगर माँ बाप मिश्रा है, तिवारी है, शुक्ला है, कोई भी कास्ट में ब्राह्मणों में है, लेकिन बच्चा शूद्र कैसे पैदा हो गया? और वो तब तक ब्राह्मण नहीं होगा जब तक उसका उपनयन यज्ञोपवीत नहीं हुआ। जब यज्ञोपवीत हो जाता है तब वो ब्राह्मण कहलाता है। और उसकी विधि क्या होती है? जब वो बड़ा होता है, पूरा आयोजन किया जाता है, रिश्तेदार नातेदार सब बुलाए जाते हैं, पंडित जी भी बुलाए जाते हैं। उसको उसी दिन एक ब्रह्मा बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। द्विज माना एक शरीर में दो जन्म, पहले का जन्म शूद्र और बाद का जन्म ब्राह्मण, शरीर वही है। एक तन में दो जन्म, जिसको बाबा मरजीवा जन्म कहते हैं। पुरानी दुनिया से मरे और नई दुनिया में नए रिश्ते में, नए संबंध में जीवित है। आसुरी परिवार से मर गए, ईश्वरी परिवार में हमारा लालन पालन पोषण सब कुछ हो रहा है। तो ब्राह्मण बनने की विधि है कि किसी ना किसी को ब्रह्मा, और किसको बनाते हैं? खास जो परिवार का एक मान्य होता है, और सबसे बड़ा मान्य होता है बच्चों का फूफा। तो फूफा की बहुत चलती है और बहुत विशेष उनकी इज्जत खातिरदारी होती है फूफा जी की।
तो फूफा जो होता है उसी को 2 घंटे के लिए ब्रह्मा बना दिया जाता है। पंडित जी के साथ ब्रह्मा जी बैठते हैं और ब्रह्मा जी बच्चे को मंत्र देते हैं, ज्ञान की, योग की, धारणा की, तपस्या की, विद्वता की। तो उनको ये सब बातें पढ़ाता है और कहता है कि तुमको काशी में जाना है, पढ़ना है, विद्वान बनना है, पंडित प्रकांड बनना है। तो प्रकांड पंडित बनने के लिए काशी जाना जरूरी है। तो वहां जाके तुम्हें शिक्षा दीक्षा लेनी है। उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। सबसे पहले तो बच्चे का सिर मुंडा देते हैं। जैसे नहीं कहते जन्म का बच्चे का बाल जरूर उतारना है, तो जो शूद्र पने का बाल है वो उतार देना है। अब नया जन्म है, मुंडन हो जाना है। उसके बाद क्या करते, उसको त्याग वाला कपड़ा पहनाते हैं। आधी धोती तो पहनाएंगे और आधी उसको कंधे से ओढ़ा देंगे और उस बच्चे को फिर बिठाएंगे। तो फूफा जी उसको मंत्र देंगे, उसको हाथ में कुश की वो पहना देंगे, रिंग, जिसको पैती कहते हैं। तो कुश जो होता है बहुत पवित्र होता है, कीटाणुनाशक होता है, शुद्ध होता है। फिर कंधे पे 3 धागे की जनेऊ पहनाते हैं और वो कच्चा धागा होता है, पक्का धागा नहीं होता है। और वो 3 धागे का ही क्यों पहनाते, वैसे तो 3 बात को बुरा मानते हैं। इसको 3 रोटी दे दो, 3 फल दे दो, कुछ और दे दो, तो कहेंगे ये क्या है, हमको 3 दिया है, मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार किया। लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए 3 धागे की जनेऊ सबसे पहले मजबूत कंधे पर डाली जाती है। क्यों? कच्चा धागा बहुत नाजुक होता है। तो ब्राह्मण जीवन की जो धारणाएं हैं, मर्यादाएं हैं, वो बहुत नाजुक है। बाबा कभी कभी कहते बच्चे ज्ञान मार्ग में चलना तलवार की धार है, जैसे नंगी तलवार पर कोई चले तो बहुत नाजुक रास्ता है। इसलिए नाजुक जनेऊ पहनाते हैं, लेकिन वो मजबूत कंधे पर रखते हैं और उसमें हल्दी का कलर लगा देते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है वो हर रोगों में हल्दी काम आती है। अभी भी देखिए कोरोना हुआ तो सबको यही कहना हल्दी वाला दूध पियो, दूध में हल्दी डाल के पियो, ताकत आएगी, स्वस्थ रहेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी। हल्दी हर शुभ कार्य में चलती है, पूजा में, पाठ में, कुछ करना है, लेना है। बेटी की विदाई में भी उसके चावल में हल्दी डाल देंगे। और जिस चीज में हल्दी डाल के रखते हैं उस अनाज में कीड़े नहीं पड़ते, इसलिए हल्दी लगा देते हैं। तो देखो हल्दी कितनी शुभ है और उसका रंग एकदम गोल्डन है। तो गोल्डन दुनिया में जाना है, ब्राह्मण बनना है, तो हल्दी का रंग जनेऊ में लगाते हैं। और उसको गले में माला की तरह नहीं पहनाते, क्रास में पहनाते हैं। क्रास एक वीरता की निशानी होती है। जैसे कारतूस लेंगे या तरकस का तीर होगा, वो भी क्रास में पीठ पर रखेंगे। एक क्रास वीरता की निशानी होती है। और माला एक गले का होता है, गले की माला नहीं। तो ब्राह्मण माना हनुमान, महावीर, श्री शक्ति सेना, किसी से हार खाने वाले नहीं। और 3 धागे का मतलब है कि हमारा ज्ञान, योग और धारणा। धारणा सबसे पहले पवित्रता की, ब्राह्मण माना ही पवित्रता। और फिर उसमें एक गांठ बांधते हैं, तो गांठ है स्मृति की। पहले जमाने में माताएं डायरी नहीं रखती थी कि लिख लिया या मोबाइल में फीड कर लिया याद करने के लिए। पल्लू में साड़ी के गांठ बांध लेती थी। तो जब वो हाथ लगता था तो उनको याद आ जाता था, अरे इस काम के लिए गांठ बांधी है, तो याद हो जाता था।
तो जनेऊ में गांठ बांधना है कि मुझे आत्मा को, स्वधर्म को नहीं भूलना है, बाप को नहीं भूलना है, अपने घर को नहीं भूलना है। तो 5-6 बातें हैं जो नहीं भूलनी है। पहले पहले अपने स्वरूप को नहीं भूलना है। दूसरा, अपने स्वधर्म को नहीं भूलना है। स्वरूप माना मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये आत्मा का स्वधर्म है। फिर मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म है शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, कल्याणकारी कर्म। ये मुझ आत्मा का कर्म है, शरीर का नहीं। ये ब्राह्मणों का कर्म है, कल्याणकारी, परोपकारी। इस तरह से हमारा ये कर्म है। फिर हमारा जो घर है वो कहाँ है? स्वदेश। हमारा स्वदेश है परम धाम। तो ब्राह्मणों का स्वदेश परम धाम है, उसको याद रखना है। हमारा स्वलक्ष्य क्या है? मनुष्य देवता बनना और बनाना, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। तो हमारा स्वरूप, स्वधर्म, स्वकर्म, स्वलक्ष्य, स्वदेश और स्वलक्षण। हमारे कौन से लक्षण होने चाहिए? दैवी गुणों के लक्षण होने चाहिए। कहते हैं ना, पूत को पालने में ही पता चल जाता है इनके लक्षण क्या होंगे। तो ब्राह्मणों को जन्म लेते वो लक्षण धारण करना है जो अपना भी कल्याण हो, दूसरे का। तो सब, क्योंकि लक्षण होगा तो लक्ष्मी भी आएंगी, लक्षण होगा तो पूज्य बनेंगे। इसलिए देखो, आजकल जब बहू देखने जाते हैं तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, पढ़ी लिखी है, डिग्री वाली है, बहुत दान दहेज मिलेगा, ये सब देखते हैं। और जब वो घर में आती है, दहलीज पार करती है, तो उसके पहले सासू माँ उसकी आरती उतारती है। नहीं तो बहू को उतारना चाहिए, सासू को, लेकिन सासू माँ उतार रही है। क्यों? मेरे घर में लक्ष्मी आ रही है। और उसके पैर कलर में डाल के घर में पैरों का छाप लगाएंगे कि लक्ष्मी के पैर पड़ रहे हैं। उसके बाद चावल का भरा हुआ कलश उसके पैर से लुढ़काते हैं, फैला देते हैं। अब अन्न देवता को तो पैर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बहू के पैर से उसको फैलाते हैं। तो क्यों चावल फैलाते? गेहूं, चना, दाल, सरसों, मूंग नहीं फैलाते हैं। क्योंकि चावल एक ऐसा है जो बिना छिलका उतारे कोई खा नहीं सकता, गले में चुभेगा। सारे अन्न को, चना, मूंग, मटर, उड़द सब समूचा खा सकते हैं, लेकिन चावल को साबुत नहीं खा सकते, छिलका उतार के ही खा सकते हैं। और जब उसका छिलका उतर गया तो उसके अलग अलग रूप हो गए। अलग अलग रूप क्या हो गया कि वो ऐसे रखा है तो चावल है, उबाल लिया तो भात है, और माथे पे रोली के साथ लगा दिया, देवताओं को चढ़ा दिया तो अक्षत है। अक्षत का माना जिससे कभी कोई भी क्षति ना हो। इसलिए माथे पर तिलक लगा के और फिर सिर के ऊपर भी ऐसे ऐसे चावल छिड़क देते हैं कि नेगेटिविटी खत्म हो जाए। लेकिन आश्चर्य की बात है, एक विडंबना है कि जो बहू से इतना कराया, 7 दिन तक तो वो लक्ष्मी थी। 8वें दिन बड़ा सुंदर टाइटल मिलता है कि पता नहीं ये कुलक्षणी कहाँ से मेरे घर में मेरे आ गई है, मेरी किस्मत में कहाँ से लिखी थी। तो लक्ष्मी के आगे सु नहीं लगाया कि सुलक्ष्मी, उसके आगे कु लगा दिया। कु बुराई का प्रतीक होता है, लक्ष्मी सु लगाया तो सुलक्ष्मी हो गई। लक्ष्मी कैसे हुई? लक्षणों से। और वो लक्षण नहीं दिखाई दिया जिस उम्मीद से लक्ष्मी को लाया है घर में, तो 7 दिन के बाद कु शब्द लगा देंगे, सु शब्द हटा देंगे।
बुराई का प्रतीक है। जैसे किसी के दिमाग में सोचने में कू लग जाए तो उसको कुवृत्ति कहेंगे। इनकी वृत्ति ठीक नहीं है, कुवृत्ति है, माना बुरी वृत्ति है। अगर दृष्टि में कु लग जाए तो कहेंगे कुदृष्टि है। और वचन में कु शब्द जुड़ गया तो कुवचन हो गया। कर्म में कु जुड़ा तो कुकर्म हो गया। चलन में कु जुड़ा तो कुचलन हो गया। संस्कार में कु जुड़ा तो कुसंस्कार हो गया। अब आप विचार करो कि लक्ष्मी के पहले सु लगना, वो बदल के शब्द, एक शब्द का फर्क है अक्षर का, कि कु लग गया। अब वो कुलक्षणी हो गई, माना कुलक्षण हो गए। तो ब्राह्मण बनना माना हमारा जो स्वलक्ष है, स्वलक्षण है, वो कु का नहीं होना चाहिए। स्मृति में, वृत्ति में, वाणी में, दृष्टि में, कर्म में, चलन में, संस्कार में, इन सब से जन्म लेते ब्राह्मण बनते कु हट जाना चाहिए। इसलिए स्वरूप, स्वधर्म, स्वलक्ष्य, स्वकर्म, स्वलक्षण और स्वदेश, ये 6 बातें ब्राह्मणों के जीवन की है। तो ब्राह्मण बने ही हम ब्रह्मा के मुख के द्वारा। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? यो तो सब कहते हैं हम ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, बाबा के बच्चे हैं। लेकिन ब्राह्मण माना ब्रह्म में उठने वाला। ब्राह्मण देर से सो के उठने वाला ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण माना ही अमृत वेले सो के उठने वाला, वो ब्राह्मण है। फिर ब्राह्मण माना ब्रह्मचर्य में रहने वाला, मन से, वचन से, कर्म से, दृष्टि से, वृत्ति से, सबसे पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता ब्रह्मचर्य में रहने वाला वो ब्राह्मण है। फिर ब्रह्म लोक में विचरण करने वाला, अमृत वेले उठ करके तीनों लोकों का चक्कर लगाना, ब्रह्म लोक तक पहुंचना, विचरण करने वाला। चौथा, ब्राह्मण माना ब्रह्मा की वाणी सुनने वाला। जो बाबा ब्रह्मा के द्वारा महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, ब्रह्म वाक्य सुनने वाला या ब्रह्मा वाक्य सुनने वाला। और ब्राह्मण माना ब्रह्मा भोजन खाने वाला। पहले हमारे कानपुर के जो ब्राह्मण होते थे, कान्य कुब्ज कहलाते हैं अभी भी। तो उस जमाने में कहावत थी कि एक बारात में अगर 9 कनौजिया पहुंच गए तो 12 चूल्हे चाहिए। वो ब्राह्मण भी ब्राह्मण का बनाया नहीं खाते थे, अलग अलग उनको मट्टी का चूल्हा मिलता था, लकड़ी मिलती थी, और मिट्टी के हांडी में पकाते थे और वो बाराती बन के जाते थे। अपने हाथ का बनाया भोजन करते थे कि पता नहीं दूसरे ब्राह्मण के मन में क्या संकल्प चल रहा होगा, किन संकल्पों से वो भोजन बनाएगा। तो ब्राह्मण माना शुद्ध पवित्र ब्रह्मा भोजन खाने वाला। ब्राह्मण माना वेद ज्ञान सुनाने वाला, ब्रह्मा की वाणी सुनाने वाला। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में 4 वेद दिया है। तो जब परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हमको चारों वेदों का ज्ञान दे देते हैं, उसका सार सुनाते हैं, तो ब्राह्मणों का फिर कर्तव्य क्या होता है? कहते ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यानी वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, दूसरों का दान कराना, अपना भी समर्पण करना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। यज्ञ माना हवन कर दो, सब संपूर्ण स्वाहा कर दो। ये ब्राह्मण की परिभाषा है, संगम युगी ब्राह्मण की। जब इतने हम स्मृति में होंगे, नियमों में होंगे, तो ब्राह्मण जीवन स्वस्थ जीवन होगी, शक्तिशाली जीवन होगी, उमंग उत्साह वाली जीवन होगी। पहले जमाने में कहा जाता था कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो आधा चला गया,
और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। अब ये उल्टा हो गया। अब तो कहेंगे चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन धन गया तो सर्वस्व चला गया। उल्टा हिसाब हो गया। तो ब्राह्मण माना फुल चरित्रवान और जिसके चरित्र की भागवत बनती है। भागवत में ज्ञान नहीं है, भागवत में चरित्र है। और भागवत को लोग बहुत प्यार से सुनेंगे। गीता ज्ञान पाठी बिठा दो, वहां सभा कम होगी, और भागवत हो रही है वहां भीड़ बहुत होगी। भागवत सुनने जा रहे, चरित्र लीला। तो लीला भी आजकल तो कोई उल्टा काम करता, कहते इनकी लीला तो अपरंपार है। लेकिन ईश्वरीय लीला, दैवी गुणों के धारणा की लीला, तो वो चरित्रवान ही सच्चा सच्चा ब्राह्मण है। और जो चरित्र होगा तो निश्चित है कि उसका तन, उसका मन स्वस्थ होगा। और स्वास्थ्य भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले मन का स्वास्थ्य। अगर मन दुखी है तो तन दुखी है, मन रोगी है तन भी रोगी है। आधी बीमारी का कारण तो मन के संकल्पों की होती है। कहते हैं इनका सोच ऐसा है, निगेटिव सोचते रहते हैं। आज तनाव है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। कड़े से कड़ी बीमारी डिप्रेशन की हो गई है कि लोग सुसाइड तक कर देते हैं डिप्रेशन में आके। वो केवल दिमागी सोच के कारण, सकारात्मक सोच नहीं है उनकी, जो है ना नकारात्मक सोच चलती है। वो आशा विहीन बन गई है, उम्मीदों के पंख उनके खत्म हो चुके हैं। अगर उमंग उत्साह जीवन में बना रहे, और वो बना तब रहेगा जो मैंने आपको बताया कि हम सच्चे सच्चे ईश्वरी परिवार के ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणों में कोई शब्द नहीं लग सकता है, कहीं पर भी नहीं लग सकता है। तो ब्राह्मण माना ही संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण स्वस्थ। तो उनके दिमाग में भी कभी ऐसी निगेटिव बातें नहीं आएगी, और निगेटिव को भी वो पॉजिटिव में लेंगे। जैसे कहते हैं कि 2 व्यक्तियों को एक साथ आधा आधा गिलास दूध दिया गया। जो पॉजिटिव था वो कहता अरे वाह, मुझे तो आधा गिलास दूध मिला है, खुश हो गया। जो नेगेटिव सोचने वाला था वो कहता है क्या दिया है, आधा गिलास तो खाली है। तो वो सदा खाली ही देख के उसके दिल दिमाग में खाली बातें बैठी हुई है। तो पॉजिटिव निगेटिव को भी पॉजिटिव कर लेगा, और उसी आधार पे उसके सोच से उसका मन दुरुस्त रहेगा। मन दुरुस्त है तो तन दुरुस्त होगा, और तन को दुरुस्त बनाने के लिए कुछ परहेजें हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहले ही पूछेंगे डॉक्टर साहब कोई परहेज है दवा के साथ। तो यहाँ भी ब्राह्मणों का परहेज है। सबसे पहले वैद्य जी या डॉक्टर बताएंगे कि आपको तेल, मिर्च और खटाई नहीं खानी है, बस यही परहेज है। खट्टे में सब कुछ खट्टा आ गया। तो बाबा कहते बच्चे, सबसे पहले तो तेल यानी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी है, इसका परहेज करना है। और वैसे भी कहते हैं कि फलाना पकड़ में नहीं आता है, बहुत तेल लगा के निकलता है घर से, फिसलन होती है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना जो तेल हमारा हो, जो हमको भी फिसलाए और जो हमको पकड़ना चाहे सहारा लेने वो भी फिसल जाए। और तेल माना चुपड़ी बातें नहीं खानी है, ना चुपड़ी बातें करनी है। कहते हैं इनकी बातें बड़ी चिकनी चुपड़ी होती हैं। इस तेल का परहेज करना है। मिर्च नहीं खानी है, माना ना अपने को कड़वा बनाना है, ना दूसरों को कड़वे बोलना है। जो कड़वे बोलते हैं, कड़वे व्यवहार करते हैं, कड़वे कर्म करते हैं, और संबंधों में भी कटुता कड़वाहट ला देते हैं। तो ब्राह्मणों के संबंध बड़े मधुर होंगे, कड़वास वाले नहीं होंगे।
उनके बोल भी बहुत मधुर होंगे, जिसको बाबा कहता बच्चे मीठा बोलो, धीरे बोलो और कम बोलो। उनकी वाणी इतनी सुंदर होगी, उनकी वाणी में मिर्च नहीं होगी। कहते हैं ना, ये तो ऐसा बोलते हैं जैसे मिर्च लग जाती है, या कहते हैं इनको तो सत्य बात बताओ तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। लेकिन सत्यता भी हो और सभ्यता भी हो, ये बाबा कहते हैं। ये समझ नहीं कि झूठ बोलो, सत्य नहीं बोलो, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता हो, युक्ति युक्त हो, मना चालाकी के भाषा नहीं हो। जैसे एक बार का उदाहरण दें कि जब रामायण सीरियल चल रहा था उन दिनों में, बहुतों ने देखा होगा रामायण, तो त्रिवेदी जी रावण का रोल अदा कर रहे थे। और वे जब माउंट आबू आए और नक्की लेक पे घूमने निकले, तो जिधर जाएं, छोटे बच्चे से लेके दुकानदार से लेके घूमने वाले जो उनको देखे तो उंगली उठा के कहे देखो वो रावण जा रहा है, रावण जा रहा है, रावण जा रहा है। उनको बहुत गिल्टी फील होती थी, ये क्या हमको सब रावण रावण कह रहे। लेकिन जब वो दादी से मिले, प्रकाशमणि दादी से, तो दादी सोफा से उठ के खड़ी हो गई और ऐसे कहते आइए लंकेश जी पधारिए, आइए आइए। 2 बार दादी ने लंकेश जी कहा। बोले दादी जी लंकेश कौन? रावण, लंका का राजा रावण। लेकिन यही जब मैं लेक पे गया तो मुझे सुन के बड़ा फील होता था, ये क्या बड़ी चिंता लगती थी, रावण जा रहा, रावण जा रहा है। और आपने इसी शब्दों को बड़े सभ्यता के साथ कहा, मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। लेकिन बात तो वही है, मीनिंग तो वही है, रावण। ऐसे सत्य कहना है, लेकिन सत्यता में सभ्यता हो, सम्मान हो, तो उसको कड़वा नहीं लगेगा। कहते कटु वचन तीर के समान होती है। रहीम जी का दुआ है, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। जाके हृदय में लगे साले सकल शरीर। साले माना बहुत दुखी हो जाएगा, दर्द हो जाएगा सारे शरीर में कटु वचन से। तो साले सकल शरीर, तो ब्राह्मण माना परहेज है मिर्च का। ना किसी के बोलने से हमको मिर्ची लगे, ना हमारे बोलने से दूसरे औरों को कड़वास पैदा हो। संबंध भी हमारे बड़े मधुर हों। कभी कभी ईश्वरी परिवार में भी मतभेद हो जाता, कहेंगे हम इनसे तो बोलेंगे नहीं, या बोला तो जरा फोर्स से कड़वा बोल दिया, वो अच्छा नहीं लगता है। और तीसरा परहेज क्या है? खटाई का। तो बाबा कहते बच्चे संतोषी माता बनना है। शुक्रवार का दिन संतोषी माता का होता है। व्रत करने वाले खटाई नहीं खाते, कहते नहीं और किसी के यहाँ खटाई का परहेज नहीं कोई त्योहार व्रत में, लेकिन संतोषी माता। तो संतोषी माता ने किसी के दांत नहीं खट्टे किए, किसी का दिल नहीं खट्टा किया, किसी के कार्य में खटाई नहीं घोल दी। कहते इन्होंने सब खटाई कर दी। तो हमारे वाणी में, कर्म में, सोच में, व्यवहार में खटाई नहीं होनी चाहिए। कहते खटास पैदा कर दिया तो संबंधों में भी खटास आ गई है, मधुरता खत्म हो गई है। इस खटाई का परहेज करना है। और कई तो बड़े अभिमान में कहते हैं देखना ऐसा मजा चखाऊंगा दांत खट्टे हो जाएंगे। तो दांत को खट्टा नहीं करना, क्योंकि जब दांत खट्टे हो जाते हैं तो मीठी चीज खाओ तो वो भी दांत सिहरते हैं, खट्टे ही नजर आते हैं, वो भी टेस्ट खट्टा ही लगता है। तो हमें कौन सी खटाई का परहेज करना है अगर स्वस्थ रहना है तो? ये तो हुआ शारीरिक स्वास्थ्य। और डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले जल्दी उठना है और उठ करके ऑक्सीजन पेड़ पौधे प्रकृति देती है उसमें विचरण करना है। तो ब्राह्मण भी उठेंगे, परहेज करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, नई ऊर्जा लेंगे, नई शक्ति लेंगे,
तो कैसे लेंगे? योग में बैठ करके तीनों लोकों का विचरण कर ही आएंगे, बैकुंठ की ताजी हवा खा करके आएंगे। तो वॉकिंग करने के बाद स्नान होता है, तो हमारा स्नान योग है। ध्यान रखिएगा, योग हमारी खुराक नहीं है। योग से पाप धुलते हैं, योग से मैल धुलती है। योग स्नान है, तो वो योग का स्नान करेंगे। स्नान के बाद फिर चाहिए कुछ खाने का, भोजन चाहिए। और खास करके भारत में हिंदू परिवार, उसमें भी ब्राह्मण परिवार, तब तक भूख नहीं लगेगी जब तक स्नान नहीं किया है, क्योंकि स्नान करेंगे तो भोजन करेंगे। और जहां नहाया नहीं वहीं शोर मचाया कि थाली परसों मैंने नहा लिया है। तो एक कहावत है कि हिंदू नहाया गजब ढाया। वो गजब ढा देगा, जल्दी थाली लगाओ, खाना अभी तक नहीं बना। तो बाबा कहते बच्चे तुम ब्राह्मणों का स्वस्थ रहना है तो घूम के आने के बाद योग स्नान, फिर भोजन है। भोजन है बाबा के ज्ञान की मुरली, उसका क्लास करना, पढ़ना, सुनना, ये भोजन है। और वो भोजन बुद्धि को कौन सा देना है? झूठा भोजन नहीं देना है, निगेटिविटी वाला नहीं देना है, शुद्ध और पवित्र भोजन देना है। क्योंकि मन की खुराक, बुद्धि का खुराक जो है वो ज्ञान चिंतन है, ज्ञान मनन है। तो वो भोजन देना है। और फिर साथ साथ भोजन तो कर लिया, भोजन के बाद विश्राम चाहिए। ऑफिस भी जाना होगा, पेट भर के 10 बजे खाना खा लिया, कहेंगे 5 मिनट जरा एक करवट ले, दूसरा का 5 करवट ले। तो 5 इधर 5 इधर, 10 हो गए, फ्री होके चले गए, थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो इसी तरह भोजन के बाद रेस्ट। पुरानी कहावतें होंगी, जो बुजुर्ग बैठे होंगे उन्होंने सुना होगा कि खा के पड़ जाओ और मार के टर जाओ। अगर भोजन किया तो रेस्ट में चले जाओ, पड़ जाओ मना खटिया पे पड़ जाओ। और अगर किसी को मारा है तो दूसरों के थप्पड़ से बचना है तो मार के भाग जाओ, ये पुरानी कहावत है। तो भोजन तो कर लिया, बाबा की मुरली सुन ली, लेकिन हमको रेस्ट चाहिए। और भोजन भी टाइम पर करिए। हमेशा डॉक्टर कहेगा टाइम पर भोजन करिए, तब दवाई फायदा करेगी। ऐसे नहीं जब आया तब भोजन कर लिया। आजकल का फैशन हो गया है कि जब मर्जी तब मुरली जो है ना सुन लिया। मोबाइल में है, कोई नियम ही नहीं है मुरली सुनने का। और बाबा ने जो नियम बनाया है वो सवेरे का टाइम, क्लास का टाइम फिक्स कर दिया है। तो भोजन का टाइम है आत्मा के भोजन का। और हम लोग क्या करते हैं, कभी रात को मुरली पढ़ ली, कभी दिन में पढ़ ली, कभी दोपहर का पढ़ लिया, क्योंकि बहुत सहज है, बना बनाया फास्ट फूड मिल गया है। और फास्ट फूड खाने वाले कभी निरोगी बन नहीं सकते हैं। तो ब्राह्मणों का फास्ट फूड क्या है कि मोबाइल में है, जब मर्जी पढ़ लेंगे। काम कर रहे हैं मोबाइल में सुन रहे हैं, खाना बना रहे हैं मुरली क्या किया, हाँ सुन लिया मैंने, मोबाइल में खाना बनाते सुन लिया। तो ये तो वही हो गया कि बे टाइम का भोजन। जैसे आजकल का जो भोजन है ना, पार्टियों में बफे, खड़े खड़े खाया, चक्कर लगाया, लेके थाली खाया। पहले कितने विधि विधान से जमीन में बिठाते थे, पत्तल रखते थे, परोसते थे, आचमन करते थे, एक गस्सा निकाल के रख देते थे, गाय चीटी किसी के लिए, भगवान को अर्पण करते थे। भाग्य से आपने मुझे भोजन दिया, अपने भाग्य को सराहते थे, अन्न देवता को हाथ जोड़ते थे, तब भोजन स्वीकार करते थे। भोजन खाने की भी विधि है। और आजकल प्लेट उठाया, 4 चक्कर मारे, जहां जो अच्छा दिख गया वही भोजन कर लिया खड़े खड़े। और शुरू शुरू में जब ये चला था तो हमारे यहाँ चतुर्वेदी भाई आते थे, बहुत नियमों के, बाबा के मम्मा के समाने के।
वो कहते थे ये भोजन है ब्राह्मणों का, ये तो गिद्ध भोजन है, जैसे गिद्ध नोच नोच के इधर उधर से खाता है, जहाँ पाया प्लेट से परस लिया, परसा लिया। तो ये ब्राह्मणों का भोजन नहीं, विधि विधान से भोजन करना है, टाइम पर भोजन करना है, और वो टाइम एक ही है। अगर नहीं आते आश्रम में मजबूरी है, तो जो बाबा ने दिनचर्या बनाई है उसी टाइम पर बैठ करके हमें ज्ञान भोजन करना है। ऐसे नहीं जब मर्जी आई तब कर लिया। तो जो बेटाइम भोजन करेगा वो कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। और भोजन के बाद रेस्ट चाहिए, उसके पहले भी कुछ फल खाएंगे। कोई मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची खा लेगा, कोई पान खाएगा, कोई सुपारी खाएगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ खाते हैं, सौंफ इलायची खा लेंगे। और कुछ लोग ये ना खाएंगे तो फल खा लेंगे। खाने के ऊपर कुछ फल दे दो तो खाना हजम हो जाए। तो हमें कौन सा पान सुपारी खाना है, कौन सी इलायची खानी है, खुशबूदार, जिसमें सब तरह से खुशबू आए, हमारे से किसी को कोई भी होना है, मुंह शुद्धि रहे हमारी। फल कौन सा खाना है, दैवी गुणों का फल, सीजन का फल एक जरूर खाना है स्वस्थ रहने के लिए। तो फल हमें अपने कर्मों का फल खाना है। एक श्रेष्ठ गुण धारण करना है कि आज हमें अंतर्मुक्ता में रहना है, वो फल खाना है। या आज हमको शांत रहना है, या गंभीर रहना है, या हर्षित मुख रहना है, या आज मुझे धैर्यता रखना। भोजन के बाद एक फल दैवी गुणों का जरूर भोजन में खाना है। उसके पश्चात फिर आराम। तो आराम हमको किसमें मिलेगा? देखिए, आराम सो के नहीं, आराम मिलेगा सेवा करके। सेवा नहीं मिले तो ब्राह्मणों को जैसे अजीब सा लगता, उलझन होती है। बच्चे को खिलौना ना मिले उसको कैसा लगेगा? उसका मन नहीं लगेगा, उसको खेलने का साधन नहीं मिल रहा है। तो ब्राह्मणों के खेलने का साधन खिलौना है ईश्वरी सेवा, आत्माओं की सेवा। जब तक वो सेवा नहीं करेगा स्वस्थ नहीं रहेगा। क्यों? ना तो उमंग रहेगा, ना उत्साह रहेगा। और ये ब्राह्मण जीवन की श्वास है। उमंग उत्साह दो पंख है। इसलिए दिखाया कि रावण ने जटायु के पर काट दिए तो उड़ नहीं सका। तो उमंग उत्साह का पंख माया रावण काट देता है। जब ये दो पंख होते हैं सेवा के तो हम उड़ते रहते हैं, धरती पे पैर नहीं होते। और उड़ने वाला कभी बीमार नहीं पड़ सकता, न तन से, न मन से, और ना ही धन से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चारा निकल आता है। बाबा बैठा है। और सबसे बड़ा धन है ज्ञान का धन। उससे भी वो संपन्न हो जाएगा तो धन की भी हमें जो है ना स्वस्थता हो जाएगी। मन स्वस्थ हो गया, तन स्वस्थ हो गया, और धन से भी हम स्वस्थ हैं। एक एक बाबा के वर्षंस मावा के करोड़ों का है। कितने करोड़पति हैं। फिर बाबा ने नॉलेज दे दिया कि देखो तुम कितने धनवान हो। जो शरीर भी तुमको मिला है संगम युग का, ये ब्राह्मणों का तन मिला, तो ये एक एक अंग भी करोड़ों का है। कोई कितना गरीब हो, भिखारी हो, कटोरा लेके भीख मांगता हो, उसको कह दो 1 करोड़ देंगे तुम सुख से रहना, नाक काट के दे दो मुझे, देगा? तैयार होगा? नहीं। कान काट के दे दो, नहीं तैयार होगा। अच्छा चलो काट के दे दो, नहीं। एक टांग दे दो, नहीं। तो एक एक अंग, किडनी लिवर को तो छोड़ो, हमारे नाक कान मुंह हाथ सब कितने कीमती है। तो बाबा ने हमारा शरीर कितने करोड़ों का बनाया है, पद्मों का बनाया है। श्वास, समय, संकल्प, ये भी बहुत बड़ा खजाना है।
हमारे लौकिक पिताजी ने एक गीत बनाया था, शायद सुना होगा, नहीं तो ढूंढ लेना गूगल में, कि यूं तो कोई धन नहीं है गंवाना, संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना। समय का भी खजाना है, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई और हम कितने सेकंड को गंवा रहे हैं। तो तन से, मन से, धन से, अब हमारा आता है समाज। सामाजिक स्वास्थ्य भी चाहिए, पारिवारिक स्वास्थ्य चाहिए। तो जब हम इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो एक डॉक्टर बताता है शरीर के तंदुरुस्ती के लिए, तो इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो मानसिक रूप से हमारा सब कुछ स्वस्थ, हमारा समाज भी स्वस्थ होगा। हम अपने समाज को भी निरोगी बना लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर 2 पंख है, उमंग के और उत्साह के पंख। देखो, चिड़िया कभी बीमार नहीं देखा होगा। पिंजड़े में पलने वाले तोते को डॉक्टर ने सुई लगाई है, कभी नहीं देखा होगा। और जो आसमान में खुले उड़ रहे हैं वो तो कभी बीमार पड़ते ही नहीं है। जब बंद पिंजड़े का तोता वो बीमार नहीं होता। कुत्ता बिल्ली बीमार हो जाएगा, उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, पशु चिकित्सालय में ले जाएंगे, लेकिन पंछी कभी बीमार नहीं होता, क्योंकि वो सदा उड़ता रहता है, उड़ता रहता है और टाइम से सोता है और टाइम से भोजन करता है। उसको कौन सुलाता है? सूर्यास्त हुआ तो अपने घोंसले में आ गया और सूर्योदय होने से पहले अमृत वेले उठ गया। बल्कि पंछी इंसान को जगाते हैं। मुर्गा बोले, पहले जमाने में घड़ी नहीं होती, कहते सवेरा हो गया। हमारे तो बालकनी के पास नीचे सहतूत का पेड़ है, 4 बजे बुलबुल अपनी टिकलू टिकलू करना शुरू कर देता है और कितने प्यार से बोलता है। पंछी भी अमृत वेले उठते हैं और फिर अपना उड़ जाते हैं, अपने कारोबार, अपने चारा, बच्चों की पालना, घोंसला बनाना तो तिनका ले आना। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत काम किया, घोंसला बनाया, खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया तो सो जाए ना। टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, टाइम से भोजन ले आएंगे, हर काम दिनचर्या के अंदर अंदर होगा। तो बाबा ने भी हम बच्चों की दिनचर्या फिट की है, और अगर हम श्रीमत प्रमाण उस दिनचर्या पे चलते हैं तो मजाल है कि हम रोगी होंगे। हाँ, तन का हिसाब किताब आ सकता है, लेकिन वह भी सूली से कांटा हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे कर्मों के हिसाब किताब हैं, वो आएंगे। पर कहते ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रो करके। जो भी हिसाब आएगा वो रोता रहेगा, सहन शक्ति नहीं होगी। जरा भी दर्द हुआ तो आंखों में आंसू आ जाएगा, बहुत पीड़ा हो रही है। तो इसी तरह से जो ज्ञानी होगा उसके अंदर ये नहीं आएगा। आपको एक उदाहरण दे, अभी कोरोना का पिछले महीना 2 महीना पहले बहुत प्रकोप था। हमारे मधुबन में शांतिवन के एक भाई हैं, मेघराज भाई, उनको भी हो गया था। और जिस हॉस्पिटल में भर्ती थे उनके कमरे में 5 लोग थे और शाम तक आपस में बात किया, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा उनको भी बहलाए रहते थे। तो एक भाई जो मरीज था बहुत खुश होकर के उसको इशारा देता, यूं आप बिल्कुल ठीक है। आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि रात को सब सो गए, तो चारों चिर निद्रा में सो गए। वो भाई की आंख खुली, मेघराज भाई की, तो सवेरे एक अकेला और चारों लाश रखी हुई है खटिया। बताओ उस समय क्या स्थिति होगी। आप सोचो 1 मिनट के लिए कि अगर हम इस स्थिति में होते तो कितना धक्का लगता। ये चारों चले गए कोरोना में, कहीं मैं भी तो नहीं मर जाऊंगा, पहले सोच के ही दहशत में आ जाती। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा 4 लाश होते हुए भी वो बीच में बैठा हुआ है सवेरे उठ करके, और आंखों से देख रहा अपने 5 खटिया के कमरे में। तो कई तो डर से मर जाते हैं, भय से मर जाते हैं, भय का भूत हो जाता, बीमार हो जाते हैं। और ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा
उनको भी वही कोरोना है, लेकिन वो विजयी बन गए, मर्ज को भी हरा दिया, कोरोना को भी हरा दिया। तो ऐसा नहीं कि कर्म भोग नहीं आया, आएगा, परंतु सूली से कांटा बन जाएगा, वो कभी इस तरह से दुखी नहीं होंगे। तो बाबा कहते बच्चे उमंग उत्साह। और पांचवी बात है कि जब जिम्मेदारी होती है तो बीमारी भी नहीं आती। आप सबके लाइफ का अनुभव होगा, कितनी भी तबीयत खराब हो, अगर बेटी की शादी हो और बारात दरवाजे पे आ रही हो, तो जो दादा नाना होंगे ना, पिताजी लड़की के 4 डिग्री बुखार में भी रिसीव करने खड़े हो जाएंगे। उस समय कहाँ गई बीमारी? कोई कितना बीपी का मरीज होगा, घुटने का मरीज होगा, कमर का मरीज होगा, लेकिन जब तक शादी हो गई है, मेहमान चले नहीं गए, तब तक उसकी बीमारी का होश नहीं है। और जब चले गए तब बीमारी आएगी, क्योंकि जिम्मेदारी पूरी हो गई, हम फ्री हो गए। जब फ्री सोचते हैं तब बीमारी आती है, होती है, लेकिन महसूस होती तब है जब फ्री माइंड होता है। जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं तो सारी जिम्मेदारी वो बीमारी घेर लेती है। आज देखिए, एक सीधा साधा एक इकलौता उदाहरण है, हमारे देश के प्रधानमंत्री 4 साल में कोई बता दे कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कोई न्यूज आई हो कि प्रधानमंत्री बीमार है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, वायरल है, सुना किसी ने? आज तक सुना? कि वो लोहे का शरीर तो नहीं है, हड्डी मांस का है। और कितने घंटे वो काम करते हैं, कितनी मीटिंगें लेते, कितने कंट्री का चक्कर लगाते, कितने शहरों का चक्कर लगाते। आप विचार करो, एक देश का जो मुखिया है, फर्स्ट व्यक्ति प्रधानमंत्री है, उसको छींक नहीं आएगी? कभी सुना? नहीं सुना। स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, कभी सुना प्रधानमंत्री ले रहे हैं? कारण जिसको अपने देश से प्रेम है और जो जिम्मेदारी समझता है, तो बीमारी भी उससे दूर चली जाती है, वो सदा स्वस्थ नजर आता है, कभी अपने दुख को प्रकट नहीं करेगा कि हम बीमार हैं। हमारे बॉर्डर पे एक जिम्मेदार सिपाही होते हैं, हमारे घर के नौजवान होते हैं, साधारण घरों से गए हुए होते हैं, बहुत करके किसान के ही बेटे भर्ती होते हैं। किसी ऑफिसर नेता के बॉर्डर पे नहीं मिलेंगे कि ऑफिसर का लड़का है या किसी नेता का लड़का है। बहुत मध्यम, बहुत छोटे वर्ग के जाके सिपाही बनते हैं। और देश की रक्षा के लिए जब वार का टाइम होता है, जिम्मेदारी होती है, गोली खा के भी बंदूक उठा के 10-10 को मारते हैं। उनको गोली लगी है उसकी परवाह नहीं है, जख्मी हो गए उसकी परवाह नहीं, फिर भी बंदूक उठा लेते हैं। क्यों? आज हमको कांटा चुभ जाए तो हम बैठ जाएंगे कांटा निकालने, उनको गोलियां खाई है, उसके बाद भी वो बंदूक ताने खड़े हैं। कारण क्या? गोली से दर्द नहीं है उनको? क्या विचार है? लेकिन क्यों नहीं महसूस कर रहे? क्योंकि जिम्मेदारी है कि मुझे देश की रक्षा करनी है। तो इसी तरह से जब हम एक जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, जिम्मेदार नागरिक होंगे, परिवार के जिम्मेदार होंगे, अपने खुद के जिम्मेदार होंगे, और बाबा ने मुझे सेवा के लिए रखा हुआ है। ब्राह्मण जीवन क्या, सेवा की जीवन। अगर हम रोगी होके पड़ जाएंगे, चाहे तन का रोग हो, चाहे मन का रोग हो, चाहे फीलिंग का रोग हो, कई बड़े स्वस्थ होते हैं, उनको फीलिंग आ जाती है, वो कोई काम नहीं कर सकेंगे, वो सेवा नहीं कर सकेंगे, कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। मम्मा कहती थी फीलिंग दिलों की बीमारी है। जैसे पहले जमाने में सुना होगा ना, कुछ साल पहले फ्लू बहुत फैला था। जब फ्लू हो जाता था तो न खाने का मन करे, न बात करने का मन करे, ना किसी के साथ उठने बैठने का मन करे, बदन हड्डी हड्डी दर्द करे। तो जो बैड फीलिंग आती है, ऐसे ही स्थिति मन की बन जाती है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो फीलिंग नहीं, हमें अपनी पॉजिटिव फीलिंग रखनी है।
तभी तो हम सेवा कर पाएंगे, क्योंकि हम केवल ब्राह्मण नहीं है। एक ब्राह्मण बाबा कहता धामा खाने वाले होते हैं, माना उनको न्योता मिला, लोटा उठाया, चल पड़े भोजन करने। वो ज्ञान नहीं सुनाते हैं, वो हवन नहीं कराते हैं, वो पाठ पूजा नहीं करते, वो केवल धामा खाने वाले। अब हम कौन से ब्राह्मण हैं? केवल धामा खाने वाले हैं या हवन कराने वाले हैं, वेद सुनाने वाले हैं, पाठ पढ़ाने वाले? क्योंकि हमारे को बाबा कहता, बच्चे, मम्मा हमेशा कहती थी कि हमारी पढ़ाई भी है, हमारी चढ़ाई भी है, हमारी लड़ाई भी है। अगर मन स्वस्थ नहीं होगा तो हम पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। पढ़ाई का मतलब स्टूडेंट को स्टडी करने वाला, विद्यार्थी माना विद्या का अध्ययन करने वाला, विद्या को अर्जित करने वाला विद्यार्थी है। और उसकी दो विशेषताएं होंगी, रेगुलर और पंचुअल। उसके सामने एक ही लक्ष्य होगा कि मुझे अपने क्लास में फर्स्ट आना है, स्कॉलरशिप लेना है, तो उसका ध्यान दाएं बाएं कहीं नहीं जाएगा और बातों में रुचि नहीं होगी, अपनी पढ़ाई में होगी। और पढ़ाई भी एकाग्र बुद्धि होके पढ़ेगा। आजकल के बच्चों को ना नहीं, कान में लीड भी लगाया है और पढ़ भी रहे हैं ना, वो पढ़ाई केवल पढ़ाई रह जाती है। इसलिए मम्मा ने मुझे बताया था कि मुरली कैसे सुननी है। एकाग्र होकर के बाबा जब मुरली चलाते हैं तो आई कांटेक्ट करके, ये समय जैसे ड्रिल टीचर ड्रिल कराए और बच्चों की निगाहें इधर उधर हो जाएं, तो वो एक्शन को फॉलो अप नहीं कर पाएंगे कि ड्रिल टीचर ने कौन सा हाथ ऊपर किया, कौन सा नीचे किया। तो मुरली के टाइम पर एकदम आई कांटेक्ट, एकाग्र बुद्धि होकर के, जैसे बच्चे पढ़ाई पढ़ेंगे एकाग्र बुद्धि होके पढ़ेंगे, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो रेगुलर होंगे और पंचुअल होंगे, अपनी पढ़ाई में कामयाब होंगे। और यदि पेपर के दिन आ गए, घर में कितना बड़ा कोई फेस्टिवल हो रहा तो अपने पेपर को देखेंगे, फेस्टिवल नहीं मनाएंगे। कोई रिश्तेदार आ गया तो बहाना नहीं करेंगे, आज हम नहीं पढ़ने जाएंगे, हमारी बुआ आई हुई है, हमारी मौसी आई हुई है, हमारी बड़ी दीदी आई हुई है, हम नहीं पढ़ेंगे। तो अच्छा विद्यार्थी कभी ये बात नहीं कह सकता है, तो बहानेबाजी नहीं करेगा पढ़ने के टाइम पर। तो हमारी पढ़ाई है, हम गॉडली स्टूडेंट है, और गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, सबसे बढ़िया जीवन पढ़ाई की है। फिर हमारी चढ़ाई है, बाबा कहते बच्चे चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। हमें तो एवरेस्ट पे जाना है, कलयुग से परम धाम तक चढ़ाई करनी है, फिर सतयुग में आना है। चढ़ाई माना चढ़ती कला, ठहरती कला नहीं, रुकती कला नहीं, सुना, चढ़ती कला। तो बाबा कहते बच्चे चढ़ती कला चढ़ाई। अब जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा होगा, क्या वो आगे देखेगा कि पीछे देखेगा कि दाएं देखेगा, क्या करेगा? वो तो कहीं नहीं देखेगा, उसका तो एक ही लक्ष्य होगा, ये अर्जुन की तरह मछली के आंख में तीर मारना है। मना मुझे चोटी पर चढ़ना है, ऊंचाई पर जाना है। और ब्राह्मण माना चोटी, सबसे श्रेष्ठ अपनी जीवन को बनाना है, ऊंची चोटी पर जाना है। तो हमारी चढ़ाई है, एक लक्ष्य चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है, रुकना भी नहीं, गिरना भी नहीं, पीछे भी नहीं हटना है। हम वीर हैं। छोटे बच्चों को पहले हम लोगों को पढ़ाया गया था कि हम वीर हैं, बलवीर हैं, रणधीर हैं, बलवान। हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कभी रुकेंगे नहीं, हमारे कदम रुकेंगे नहीं। हमारी चढ़ाई है। फिर लड़ाई है। वो जो योद्धा होते हैं ना, वो दिन में तो लड़ते हैं, रात को अपने अपने बंकर में जाके सो जाते हैं।
रात को कभी युद्ध नहीं हुआ, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, चाहे जिसका हो। रात को कभी योद्धे लड़ते नहीं। लेकिन हम ब्राह्मणों की लड़ाई रात को भी है, दिन में भी है, स्वप्न में भी है। स्वप्न में भी लड़ाई चलती रहेगी, माया की कोई न कोई बातें वार करती रहेगी। तो हमारी लड़ाई, हम सबसे बड़े रूहानी योद्धा है। बाबा कहता है बच्चे आप रूहानी मिलिट्री हो, योद्धा हो। तो योद्धा जो होता है वो कभी रेस्ट नहीं लेता। और योद्धा किस आधार पे लड़ेगा? उसको हथियार चाहिए। तो पहले के जो राजाएं होते थे ना, वो 3 हथियार रखते थे। सबसे पहले रखते थे तलवार, उससे गला काटते थे। उनके पास बंदूक तोप नहीं होती थी, तलवारों से लड़े राजाएं लोग। और दूसरे की बर्छी हमारे ऊपर असर ना करे, तो सिर से लेके पैर तक झिल्लिम पहनते थे लोहे का, जिसको कहते हैं कवच। पूरा कवर करते थे। महाराणा प्रताप का कवच जो लोहे का है वो 108 किलो का होता था, ऊपर से नीचे तक। अभी तो कोई 10 किलो लेके भी नहीं चल सकता है, और इतना ओढ़ के पहन के वो लड़ाई करते थे। फिर एक होता है ढाल। अगर सामने से बर्छी आ रही है, तलवार आ रही है, तो ढाल को लगा दो, वो रोक लेगा। तो बाबा ने हमको 3 ये अस्त्र शस्त्र दिया है। ज्ञान की तलवार, जहां देखो माया का गला काटते चलो, बंधनों को काटते चलो, रुकावटों को खत्म करो। और फिर है योग का कवच। हमारी सेफ्टी है ही योग में। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई बात हो तो मेरे पास आ जाओ, या बाबा को बुला लो, बाबा आ जाओ। बाबा आ जाएगा, बाबा बंधा हुआ है। तो योग का कवच होगा तो माया की गोली नहीं लगेगी। तरह तरह की माया जो बर्छी फेंक फेंक के मारती, वो भी नहीं लगेगी। कभी काम की बर्छी फेंकती है, कभी क्रोध की पहुंच नहीं पाती तो फेंक के मारती है। कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी ईर्ष्या की, कोई नफरत की, कोई द्वेष की। ये बर्छियां वो कटारी भेजती रहती है। लेकिन अगर ड्रामा की ढाल सामने होगी तो हमारे को उसका भेजा हुआ कुछ भी असर नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से हम योद्धा भी हैं। योद्धा कभी हारते नहीं, विजयी होके रहते हैं। संकल्प है मुझे विजयी बनना है, दुश्मन को हराना है। देखिए अपने इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, हर समय बुलेट प्रूफ सदरी पहनती थी। और जब अंतिम घड़ी आई तो क्या कार्य क्या करेंगी पहन के, इतनी दूर तो चलना है जरा सा। और उतने में उनको गोलियां लगी और जीवन लीला समाप्त हो गई। थोड़ी देर ही कहने में आया नहीं पहना। तो आलस में, अलबेलेपन में, संग दोष में आ करके कभी भी योग के कवच को उतारना नहीं। हमारा सुरक्षा कवच है, ये बना रहेगा। और जब रिजल्ट सामने आए, ऐसा नहीं कि अरे कल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, अभी भी होगा क्या, आगे कल में भी होगा, उल्टा नहीं चलाना है। स्वदर्शन चक्र को सीधा ही चलाना है। अगर उल्टा चलाएंगे तो अपना गला कटेगा, सीधा चलाएंगे तो माया का गला कटेगा। कभी उल्टा नहीं चलाना है। तो इसी तरह से हमको अपने स्वदर्शन चक्र चला के माया के गले को काटना है। तो ज्ञान की तलवार भी रखनी है, योग का कवच भी पहनना है, ताकि माया की गोली ना लगे। हर वक्त पहन के रखना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, ये कवच तो पहनना ही है। और फिर जब रिजल्ट सामने आ जाए तो ड्रामा की ढाल को आगे कर लो। कभी जख्मी नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, कभी रोएंगे नहीं, पछताएंगे नहीं। ड्रामा में यही था। लेकिन पहले नहीं बैठ जाना है, पुरुषार्थ करके रिजल्ट को ड्रामा कहना है। पहले हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, जो ड्रामा में होगा मिल जाएगा।
बच्चों को ना पढ़ाओ, पास होना होगा किस्मत में पास हो जाएंगे। दुकान धंधे में मत जाओ, जितना आना होगा आ जाएगा। नौकरी आदि नहीं करो, जो तनख्वाह मिल जाएगी नहीं। पूरा पुरुषार्थ करने के बाद, मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आए वहां ड्रामा को इस्तेमाल करना है। अगर ऐसे हम चलते रहेंगे और नियमों का पालन करेंगे, जो स्वस्थ रहने के नियम बनाए गए हैं, तो निश्चित है कि हम आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं सदा स्वस्थ रहेंगे, छोटी मोटी बीमारियों को लेके नहीं बैठेंगे। तो इसीलिए बाबा के बच्चों को इन्हीं नियमों पर चलना, अपनी स्मृति में रहना, उमंग उत्साह में रहना, नियम परहेज में रहना, शुद्ध भोजन करना, संग भी अच्छा करना। ब्राह्मण कभी शूद्रों का संग नहीं करेंगे, हंस कभी बगुले का संग नहीं करेगा, और करना भी पड़ा तो न्यारा होकर के, न्यूट्रल होकर अपना काम करने के लिए, सेवा के लिए। उसका प्रभाव नहीं आएगा, अपना प्रभाव उन पे डालेंगे, उनके प्रभाव से हम प्रभावित नहीं होंगे। कई लोग बड़े संग में आके पहले क्या करते थे, दोस्त लोग लड़कों को ले जाके पिक्चर दिखा लाते थे। तो कभी कभी कुमार भाई जो होते थे ना, कहते दीदी क्या करें, जबरदस्ती ले गए। तो बाबा हमेशा कहता था, बच्चे सिनमा, सिन माना पाप, पाप की माँ है सिनेमा। और क्या कहते हैं उसको, पहले जमाने में बाइस्कोप कहते थे। तो केकई ने एक कोप धारण किया, उसपे तो राम को 14 साल का वनवास मिला, दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। और जो बाइस्कोप देखेगा उसका कई गुना सजा होगी, का नाम ही है बाइस्कोप। तो बाबा कहते हैं बच्चे नरक का द्वार है सिनेमा या बाइस्कोप, एक बार के देखने से 22 गुना सजा मिलेगी। तो ये सब ब्राह्मणों की नियम नहीं है। कहेंगे हम तो पिक्चर हॉल में जाते नहीं, पर घर में देख लेते हैं, कभी कभी कोई मूवी देख लेते हैं। ये ब्राह्मणों का नियम नहीं। बात तो वही हो गई कि होटल में नहीं खाते हैं, टिफिन में मंगा के घर में होटल का खाना खा लेते हैं, तो उसको नियम थोड़ी कहेंगे। तो बाबा के बच्चों का नियम तो पूरा नियम, अन्न दोष, संग दोष, हर प्रकार के दोष से बच के रहना है। जीवन में कभी कुशब्द नहीं लाना है, सुशब्द ले आना है। तो तन भी निरोगी होगा, मन भी निरोगी होगा, और धन भी हमारा स्वस्थ होगा, और हमारा परिवार समाज भी स्वस्थ रहेगा। तो आज आप सबकी सेवा में जो मुझे समय दिया, हम हाजिर हुए। 7 बजे हाजिर हो गए, 8 बजे बोला, 10 मिनट ज्यादा ले लिया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आप भाई बहने एकचित होकर सुन रहे हैं, मुझे भी सुनाने में मजा आ गया, और शायद आपको सुनने में भी अच्छा लगा होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया शांति बहन का, अपनी बहन का, आप सारे क्लास वालों का, जिन्होंने हरदोई में बिना टिकट, बिना समय खर्च किए, बिना कार का पेट्रोल खर्च किए पहुंचा दिया। हम सबके दर्शन करके प्रसन्न हो गए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपको। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। देखो कमाल, बहुत अच्छा, सभी को बढ़िया लगा। दिया कैसे 5 बजे उठ करके तैयार होके आई। आओ दिया, देखो हमारे ये ना हो तो मेरी कोई क्लास पूरी ना हो। जी दीदी। आपको गोविंद नगर की क्लास है, और सामने आओ, सबसे ओम शांति करो। आज छोटी सी गुड़िया है, देखो सभी लोग। देखो ये हमारी क्लास कराने के निमित्त है। चाहे वेबिनार पे हो, चाहे कॉन्फ्रेंस वाले पे हो, चाहे गूगल मीट से हो, चाहे जूम पे हो। जी दीदी। यहाँ जानते हैं हमारी बिटिया करती है। आप भी तो दीदी इतना गला होते भी खराब, फिर भी आपने 1 घंटा पूरा टाइम दिया। बहुत खुशी हुई सबसे मिल करके।
जी ऐसे दीदी। मौका देते रहेंगे, हम हरदोई आते रहेंगे। सारे भाई बहन क्लास में बैठे हैं दीदी, सभी सुन रहे हैं। जी जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति भी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। हाँ, 2 मिनट बाबा को। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आपने ब्राह्मणों के सारे नियम बता दिए जो आज तक हम पता नहीं थे कि ब्राह्मण लौकिक में क्या क्या जो धारण करते हैं उसका मर्यादा और नियम क्या है, वो आज तक मुझे नहीं था कि जनेऊ क्यों धारण करते हैं। मैं कई लोगों से पूछ सकता था, आज वो भी पता चल गया कि जनेऊ क्यों धारण किया जाता है।